मुझे आदि शंकराचार्य के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक घटना याद आती है। आदि शंकराचार्य भारत के पहले शंकराचार्य। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी ताकि भारत के हर कोने में वेदांत का प्रचार हो सके। शायद पूरी दुनिया में वे उस दार्शनिक परंपरा के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे जो ये मानती है कि सब कुछ माया है। निस्संदेह वे एक महान तर्कशास्त्री थे। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण कर विभिन्न दार्शनिक विद्यालयों में शास्त्रार्थ किया और उन्हें पराजित कर अपने अद्वैत वेदांत को स्थापित किया। उनका ये सिद्धांत था कि सब कुछ मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। अब सुनिए, एक दिन शंकराचार्य वाराणसी में थे। सुबह का समय था, अभी अंधेरा ही था। जैसा कि परंपरा रही है, हिंदू संत सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर लेते हैं। उन्होंने स्नान किया और जैसे ही वे घाट की सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे, एक व्यक्ति ने उन्हें छू लिया। लेकिन ये कोई दुर्घटना नहीं थी, उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वो बोला, क्षमा करें, मैं एक अछूत हूं और मैंने आपको स्पर्श कर दिया, अब आपको फिर से स्नान करना होगा। शंकराचार्य को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, यह दुर्घटना नहीं थी। जिस प्रकार से तुमने ये किया, स्पष्ट है कि तुमने जानबूझकर किया है, तुम्हें नरक भोगना होगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आचार्य, जब सब कुछ माया है तो नरक तो निश्चित ही सत्य नहीं हो सकता, है ना? शंकराचार्य स्तब्ध रह गए। कुछ क्षणों के लिए वे मौन हो गए। फिर वो व्यक्ति बोला, इससे पहले कि आप पुनः स्नान करने जाएं, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो अगली बार जब भी आप स्नान करेंगे, मैं फिर से आपको छू लूंगा। वहां उस समय सन्नाटा था, केवल वही 2 लोग मौजूद थे। शंकराचार्य बोले, तुम बड़े अजीब व्यक्ति हो, पूछो क्या प्रश्न है? उसने कहा, क्या मेरा शरीर भ्रम है? क्या आपका शरीर भी भ्रम है? यदि दोनों शरीर माया हैं, तो एक माया दूसरे माया को छू ले, इसमें आपत्ति क्यों? आप एक और स्नान क्यों कर रहे हैं? क्या आप अपने उपदेशों पर स्वयं अमल नहीं करते? आप ही कहते हैं सब कुछ माया है, तो अछूत और ब्राह्मण में कैसा अंतर? पवित्र और अपवित्र में कैसी भिन्नता? जब सब कुछ भ्रम है तो ये भेद कैसा? शंकराचार्य, जिन्होंने बड़े बड़े तर्कशास्त्रियों को हराया था, उस साधारण व्यक्ति के इन प्रश्नों के सामने निरुत्तर हो गए, क्योंकि जो भी वे उत्तर देते वे उनके ही दर्शन के खिलाफ होता। यदि वे कहते कि ये सब भ्रम है तो फिर उन्हें क्रोध क्यों आया? यदि वे कहते कि ये सत्य है तो वे स्वीकार करते कि शरीर सत्य है। और फिर प्रश्न खड़ा होता कि यदि मनुष्य का शरीर सत्य है तो क्या पशुओं का नहीं, वृक्षों का नहीं, ग्रहों और तारों का नहीं? उस व्यक्ति ने एक और प्रश्न किया, मैं एक अछूत हूं, तो मेरी अपवित्रता कहां है, मेरे शरीर में या मेरी आत्मा में? आप कहते हैं आत्मा पवित्र है, शुद्ध है और अपवित्र नहीं हो सकती, तो फिर कैसे मेरी आत्मा ने आपको अपवित्र कर दिया? अब स्थिति और भी जटिल हो गई थी। यह कोई शास्त्रार्थ नहीं था, यह तर्क का वास्तविक प्रयोग था, एक तरह से वैज्ञानिक सोच। शंकराचार्य मौन हो गए। उन्होंने स्वीकार किया, उस व्यक्ति के प्रश्नों ने उनके दर्शन के ढांचे को झंझोड़ दिया था। और वो व्यक्ति बोला, अब आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई नदी नहीं है, मैं नहीं हूं, आप भी नहीं हैं, सब एक स्वप्न है। आप मंदिर में जाएं और परमात्मा से प्रार्थना करें, वो भी एक स्वप्न है, क्योंकि जो कुछ भी मन निर्मित है वो भ्रम है और भ्रम से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और शंकराचार्य चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? क्योंकि जवाब था ही नहीं, या यूं कहूं, जवाब देने का कोई उपाय नहीं था। जो भी कहते उलझ जाते। अब तक शंकराचार्य ने दूसरों को हराया था, इस बार हार अपने आप से थी, और यही असली जीत है। वो आदमी चला गया और शंकराचार्य वहीं खड़े रहे। कोई नदी नहीं बची थी, कोई पवित्रता नहीं बची थी, न ब्राह्मण न छूत, सिर्फ मौन था, सिर्फ शून्य। शंकराचार्य ने सिर झुका लिया। बहुत से तर्कों से तुम दूसरों को हरा सकते हो, लेकिन जब कोई आईना सामने आ जाए और उसमें तुम्हारा ही चेहरा दिखाई दे तो सब ज्ञान बेकार हो जाता है। वो आदमी कोई साधारण नहीं था, वो कोई और नहीं था, वह स्वयं ब्रह्म था, तुम्हारे भीतर का सत्य।
जो कभी कभी किसी अछूत के रूप में प्रकट हो जाता है, किसी भिखारी के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, ताकि तुम्हारा अहम टूटे। और जब अहम टूटता है तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम जहां खड़े हो वहीं परमात्मा प्रकट हो जाता है। लेकिन ये बात कोई समझता नहीं। लोग मंदिर ढूंढते हैं, परमात्मा ढूंढते हैं, और जो खुद को ढूंढता है वही उसे पा लेता है, क्योंकि वो दूर नहीं है, वो तो तुम्हारे भीतर है। लेकिन जब तक तुम ब्राह्मण बने रहोगे, जब तक तुम शंकराचार्य बने रहोगे, तब तक तुम उसे नहीं देख पाओगे। उसे देखने के लिए तुम्हें कोई नहीं होना होगा, तब जाकर पहली बार कुछ घटता है।